कवर अप करने जाएगा तो सेल्फ स्टडी का टाइम निकल जाएगा. दैट्स हाउ इट हैपेंस. तुम्हारा शेड्यूल क्या है सीए इंटर में? कॉलेज तो हल्का फुल्का ज्वाइन करने है कि जाना ही नहीं है, तो सवेरे 2-3 घंटा चुपचाप बैठ के पढ़ना है. 12-1 बजे खाना वाना खा के 1 बजे का लेक्चर रहेगा, 1 से 8 का लेक्चर रहेगा. 2 लेक्चर रहता है 3-3.5 घंटे का. 2 लेक्चर रहेगा, बीच में आधे घंटे का ब्रेक रहेगा. तो 7:30 8:30 को तुम लोग घर पे आएगा 8-8:30. फिर तो ऐसा खा पी कर तुम्हारे जैसा हालत रहेगा, पढ़ने का हालत नहीं रहेगा, सो जाने का. 11 बजे सो जाता है, 11-11:30. सवेरे उठने का 7-7:30, 2-3 घंटा रगड़ लेने का पड़ेगा. तो टाइम शेड्यूल किधर है तुम्हारे पास? ऊपर से इधर निकल गए. अरे तुम लोग ट्रस्ट में एक नहीं 100 स्टूडेंट आज तक जितना आया है ना सीए इंटर करके, एक ने भी ऐसा नहीं बोला कि फाउंडेशन वॉज डिफिकल्ट. इंटर में घुसता है 4 महीने बाद आता है, हंसने लगता है, बोला हम लोग इसके लिए डर रहा था फाउंडेशन. उनको मैं ये तो सब स्टूडेंट से मिलवाता हूँ. आई एम नॉट लाइंग. आई कैन मीट यू एवरी टाइम स्टूडेंट ऑफ सीए इंटर, और उसको बोलने दो कि खाली फाउंडेशन डिफिकल्ट है. एक को बोलने दो, लिख के देता हूँ, कोई नहीं बोलता. दैट्स व्हाई आई एम टेलिंग यू, थोड़ा माइंडसेट रेडी करो. सीए इंटर इज फार मोर हेवियर देन दिस. सो अभी तुम लोग थोड़ा थोड़ा हैबिट डालेगा तो उसमें जेल आउट होना है. चलो मेन प्रॉब्लम क्या है इंटर में? इंटर इज नॉट दैट डिफिकल्ट बट इट इज वेरी वास्ट. इंटर कैसा है? इंटर डिफिकल्ट नहीं है बट इट इज वेरी वास्ट. 8-9 महीने में ना तुमको 16 महीने का पढ़ाई करने का. दैट्स व्हाई देयर इज द टास्क. तो तुम्हारा फाउंडेशन का एग्जाम probably 3rd week of May it will get over. So chances are that the dates might come around 16, 18, 20, 22 of May. Tentatively, not sure. तो 20-22 मई को फ्री होएगा. 25-26 मई से इंटर का क्लास चालू हो जाएगा. 5-6 दिन में इंटर का क्लास अर्ली बर्ड बैच बोलते हैं. रिजल्ट आने से पहले, फिर रिजल्ट आएगा तो आधा बैच बन जाएगा, बट चालू रहेगा. इज इट क्लियर? 2000 रुपये भर के ज्वाइन कर देने का. 1.5 महीना बाद आएगा ना रिजल्ट. 1.5 महीना थोड़ी वेस्ट कर सकता है इंटर में. एक दिन मैटर करता है. 5 दिन 10 दिन भी नहीं, 5 दिन. और सीए इंटर स्टार्ट होने के बाद तुम्हारा चक्कर क्या रहेगा? यही जो मैंने बताया. पहले का 1.5 महीना पब्लिक को लगता है थोड़ा लीनियंसी है, क्योंकि 2.5 घंटा लेक्चर रहेगा, 3 घंटा लेक्चर रहेगा. But that is the best time to prepare and study if you are focused enough. क्योंकि उसके बाद 1 से 8 का लेक्चर चालू हो जाता है. Every place it is the same thing. मई जून से चालू होएगा, जनवरी एंड तक लेक्चर्स खत्म हो जाएगा. 31 जैन 1st week of Feb तक लेक्चर खत्म. उसके बाद टेस्ट. कम से कम whatever place you join 24 से 25 टेस्ट रहता है बिटवीन द मंथ ऑफ फेब्रुवरी, मार्च, अप्रैल. 3 महीने में 25 टेस्ट रहता है. उसमें प्रीलिम विलियम सब कुछ आ गया तुम्हारा. तो अगर वो टाइम पर तुम वापस पढ़ाई करने बैठ गए, जैसे मैंने बोर्ड्स में बोलता है ना तुमको दिसंबर तक पढ़ाई कर लो, फिर बर्माड आएगा सब प्रीलिम्स का. वैसे सीए इंटर में भी सेम होएगा. फेब्रुवरी, मार्च, अप्रैल इज ऑल टेस्ट, प्रीलिम. तो स्टडीइंग बिटवीन दैट इज डिफिकल्ट. देन पीपल स्टार्ट टू स्किप टेस्ट्स. Skipping of tests, skipping of chapters, skipping of group, skipping of attempt, दिया तो फेल, सब वहीं से चालू होता है. The problem starts from the beginning. Beginning से regularity maintain किया तो कोई pressure burden आने वाला नहीं है. Beginning से डील छोड़ा, 3 महीना स्टार्टिंग का एंजॉय करेगा, देख लेगा, खत्म. उधर ही बम्बू पड़ने का चालू हो जाएगा. So 8-9 महीना सीए इंटर मई तक स्ट्रगल है. मई टू मई, ये मई से नेक्स्ट मई का 1st वीक में तुम्हारा एग्जाम रहेगा. मई 22 को ये एग्जाम खत्म होएगा. 25-26 से क्लास चालू, वहां से लेके नेक्स्ट 10-12 मई तक
वो एक साल अच्छे से फोकस करके निकाला ना बस, फिर 2-2.5 साल का आर्टिकलशिप, 2 साल का आर्टिकलशिप है, 2.5 साल बाद फाइनल का अटेम्प्ट है, यू हैव सफिशिएंट इनफ टाइम टू स्टडी। टाइम रहेगा ना तो आराम से मैनेज होता है, इधर टाइम क्रंच है इंटर में, ऐसा है, समझा? सर आपका 24 को प्रीलिम, हम लोग का 24 दिसंबर 12th का है, फिर खत्म कुछ नहीं है, 2 जन को प्रीलिम है, फिर ये साल कुछ नहीं है ना। 24 दिसंबर के बाद 4 बोर्ड पेपर दे दूंगा, उसके बाद सीधा 2 जन को प्रीलिम है, तभी सबमिट करना है वो पेपर। बोला तो सही क्लास में। अभी बहुत मजाक मस्ती सब कर लिया है, ये सब फोकस करो पढ़ाई पे, थोड़ा भी टाइम पास करो मत। उसमें 2-3 दिन सीए इंटर में पब्लिक लोनावाला निकल जाता है, अलीबाग निकल जाता है, गधेड़े के जैसा गोवा निकल जाता है, फिर वही पब्लिक बोलता है सीए इंटर टफ है, क्लियर नहीं हो पाया, ग्रुप लग रहा है, ये लग रहा है, वो लग रहा है। दे आर द सेम पीपल। इट्स वेरी सिंपल, बी सिंसियर विद योरसेल्फ फॉर दैट 1 year it gets clear. We have students clearing both the groups in first attempt. अपना बैच निकला था लास्ट ईयर वाला, 20 लोग में से 12 लोग फर्स्ट अटेम्प्ट दे क्लियर्ड बोथ द ग्रुप्स। 12 people they cleared first attempt both the groups. होता है ऐसा, कुछ नवाई जैसा चीज नहीं है। वो भी इंस्टीट्यूट का रिजल्ट उतना 15%, 15% रिजल्ट में सब लोग निकल गया, एक को रैंक आया 30-50 बट इट इज मैनेजेबल। इट इज, वो पूरा ग्रुप ही ऐसा मजबूत था, जोरदार फोकस, मतलब अलग लेवल फोकस। सब लोग ने सीए इंटर का एग्जाम मई में था, जनवरी में इंस्टा से गायब। मैं ढूंढ रहा हूँ ये लोग किधर गया, तो साला पता चल रहा है कि सीए इंटर के लिए त्याग दे दिया ऐसे। ये डबला फोन लेके घूम रहा है, स्मार्टफोन रख दिया साइड पे, 8-8 घंटा लाइब्रेरी में, खतरनाक फोकस। सुबह 4 बजे 5 बजे उठने का, 6 बजे जाने का, 2-2.5 बजे तक पढ़ने का, वापस खाना वाना खा के शाम को सो जाने का, वापस 6-7 से 8-9 बजे तक घर पे पढ़ाई, फिर लाइब्रेरी। भाई एग्जाम से अगला 1-2 महीना तो मजबूत फोकस, पूछो। अरे पूरा ग्रुप ही ऐसा रहा, एक साथ सब क्लियर हुआ। पॉसिबल है, पर वो लोग को भी इतना प्रेशर क्यों लेना पड़ा? थोड़ा बहुत वो लोग ने भी डील छोड़ा था बीच में। स्टडी कंसिस्टेंटली ना थ्रू आउट, नहीं आएगा प्रेशर। बट लास्ट मिनट करेगा तो इधर तो हो जाएगा मर मरा के, उधर तो होएगा ही नहीं। लास्ट मिनट तो इट्स नॉट पॉसिबल। ये इतना सारा है ना, मैं तुमको वही बोलता हूँ, 12th में तुम्हारा पूरा रिवीजन पॉसिबल है, सब कुछ होता है। इंटर और फाउंडेशन में कैसा है, जो इजी है ना वो सॉल्व करने का जरूरत नहीं है, नो नीड टू डू दैट, ट्रस्ट योर ब्रेन, इट नोज। डोंट प्रैक्टिस एवरीथिंग अगेन। अभी आज मैं 4 सम सॉल्व करवाऊंगा, उसमें से 2 सम डिफिकल्ट है, 2 सम मैनेजेबल है, तो जो 2 सम मैनेजेबल है ना वो आज ही करना, इसके बाद आपको देखने की जरूरत नहीं है वो सब, वापस देखना भी मत, आता है आपको, ट्रस्ट योर ब्रेन। तो ऐसा सीए में स्मार्ट स्टडी करने का, एक बार आ गया, हाँ आवड़े छे, जो નથી આવડતું એના ઉપર फोकस करवाना, ऐसा पढ़ाई होगा। सीए इंटर में तो सोचेगा एग्जाम के 2 दिन पहले पूरा सिलेबस लेगा, पॉसिबल ही नहीं है, पॉसिबल ही नहीं है इतना पढ़ने का। जो आता है ट्रस्ट योर ब्रेन, जो नहीं आता है उस पर फोकस करो, डिफिकल्ट सॉल्व। इवन द पेपर्स व्हिच आई विल बी शेयरिंग नाउ, फाउंडेशन का 10 साल का जो पेपर है, कम से कम 13-14 पेपर विद सॉल्यूशन आई विल बी गिविंग यू। सारा का सारा पेपर सॉल्व मत करते बैठना पागल के जैसा, होएगा ही नहीं। गो थ्रू करना पूरा पेपर, क्या करना, गो थ्रू करना, उसमें तुमको दिखेगा डिफिकल्टी, सब देख के पता चलता है ना, नहीं जमेगा। इतना सारा सॉल्व किया पूरा साल, डिफिकल्ट लग रहा है सॉल्व करो, जो इजी लग रहा है एडजस्टमेंट पढ़ के समझ में आ रहा है, हाँ ये किया, इसका ये होता है, देखने का, पढ़ने का ध्यान से, गो थ्रू करने का, इजी लग रहा है सॉल्व करने की जरूरत, समझा? तो ऐसा पढ़ाई करोगे तो ही होएगा सब कुछ, नहीं तो होने वाला है नहीं। वही रिपीट करोगे ना, आवड़े छे तो सारू करवानुं छे, फुल प्रेजेंटेशन साथे, वो प्रेजेंटेशन अभी इतना सीख के बैठा है, वो पेपर के दिन पे लिखा अप्लाई करने का। 12th में वो करो, 12th में तो 6-7 बार रगड़ डालो, चलेगा। सीए एग्जाम्स यू कांट स्टडी दैट वे। 12th का पोर्शन इतना है, फाउंडेशन इतना है, सीए इंटर इतना है,
Is it clear? Very different. CA final है ना, it is vast, but you have time. You have 2.5 years. From CA inter to CA final 2.5 साल है. उसमें तुम आर्टिकलशिप करेगा, काम करेगा, सीखेगा. एप्लीकेशन जिधर आते हैं ना, उसके बाद थियोरी और इजी हो जाएगा. सोचने का, पढ़ने का नजरिया पूरा चेंज हो जाएगा. तो फाइनल थोड़ा थोड़ा चालू कर देने का. तो क्या है, 2.5 साल तक आराम से पढ़ के होएगा, फिर एग्जाम देने का. उसके लिए लास्ट 6 महीना लीव भी मिलेगा आर्टिकलशिप से. सफिशिएंट इनफ टाइम है. सर टाइम नहीं है. चलो 12th sum. All of you look like sum number 12. Page 260. और कैसा है? और सेकेंड थिंग, सीए इंटर में पैम्परिंग एटीट्यूड है ना, जो भी किसी का है वो निकाल लेना. क्लासेस में भी तुम लोग इधर नहीं आते, हम लोग ग्रुप पे डालते हैं, पेरेंट ग्रुप का साथ में है, पेरेंट्स के साथ वी आर इन टच कि क्या है, मार्क्स है, नहीं आ रहा है. वो सीए इंटर में वो सब ढील छोड़ देने का. वो सब पॉसिबल नहीं है कि कोई आके तुमको बोलेगा पढ़ाई कर तो बैठेगा, टेस्ट आएगा तो पढ़ेगा, नहीं तो फाइन पड़ेगा होमवर्क नहीं किया. ये वो कुछ होने वाला है नहीं. एब्सेंट भी रहोगे ना, प्रोफेसर पर आवर बेसिस वाला रहता है, उसको कोई घंटा फर्क पड़ता है. उसको पर आवर मिल गया वो भाग जाएगा. अच्छा ऑफर मिला, क्लास छोड़ के भाग जाएगा. ऐसा है. तो ऐसा भरोसे पे रहना मत कि कोई आके मेरे को बोलने वाला है. समझा? अपने हिसाब से अपना लेक्चर अटेंड करने का, टाइमली पहुंच जाने का. आगे का है ना 6-7 बेंचेस में पढ़ाई होता है उधर क्लास में है ना, कभी भी आगे का 6-7 बेंचेस ऑक्यूपाई कर लेने का. जाके थोड़ा जल्दी जाने का लेक्चर के लिए 6 से 7 बेंच में पढ़ाई होता है. बाकी लास्ट बेंच वाला मस्त टाइम पास. प्रोफेसर इज लीस्ट बॉदर्ड. बोलने का मतलब कुछ कोई बोलने वाला है नहीं, और उधर स्पॉइलिंग चालू होता है. तो डोंट लेट दैट हैपन टू यू. इट इज आउट ऑफ all the past students I am telling you, all these things happen. ग्रुप बनेगा, डिग्री का स्टूडेंट्स मिलेगा, वो सब डील आ गया दिमाग में, लेथार्जी आ गया, घूमना फिरना है, टाइम पास करना है, बड़े हो गए हैं, अभी कोई थोड़ी बोलेगा, अभी हम लोग में अक्कल है, बराबर है अक्कल है, बराबर है, बड़ा हो गया है. बट द मोमेंट यू लूज साइट ऑफ डिसिप्लिन यू आर गॉन. सीए इंटर में तो no mercy. See, 12th one. Amit, Sumit and Kumar are partners sharing profits and losses in the ratio of 2:2:1. So what is the partners profit sharing ratio? 2:1. The partners decided to dissolve the partnership. By the way, it's a normal sum. I think कोई bankrupt हुआ नहीं है. It's a normal sum. But just that it has got some peculiar adjustments. So let's start with the first step. What is the first step? Empty the balance sheet. तो देख के बता, कोई लोन है क्या? कोई लोन है पार्टनर का? कुमार्स लोन मिला. कुमार्स लोन के लिए क्या करने का? सेपरेट अकाउंट. बराबर है. Start with the first step. Empty the balance sheet. By balance PD, Amit and Sumit, it is 55,200.
Kumar is on the debit side, so to balance BD 32,400 मिला। जनरल रिजर्व क्या करने का, डिस्ट्रीब्यूटेड करो ना, डिवाइड 61,500 2 to 1 मिला ये। और कुछ है, पीएनएल वीएनएल नहीं है। बैंक बैलेंस लिख लो, व्हाट इज योर बैंक बैलेंस, सो इट इज 13,500 मिला। The other assets and liabilities ये recording चालू है। हाँ। Sundry assets. One lakh 35,000 plant and machine. $45,000. Furniture it is 25,500. Investments are 15,000. Book debts means what? Book debts are debtors 60,000. What about RDD? $6,000. Stock 36. Tell me the total. 31,500. On the liability side, Kumar's loan, do not transfer it to realization. Internal liability. Loan from D. This is an external liability. Mila? Trade creditors are 30,000. Bills payable are 12,000 and outstanding salary is 7,500. Total 175,500. Please check. 175,500. So first step is empty the balance sheet. मिला 175,500 आया। चलो, what is your second step? Sell out the assets. So bank to realization. Now read the statements. क्या दिया है देखो। Realization expenses were 18,000, out of which 3,000 were borne by Amit. मतलब 3,000 क्या हुआ है, टेक ओवर, और बाकी 15 बिजनेस ने किया। क्रेडिटर तो लायबिलिटी है, उसमें देखो क्या दिया है। क्रेडिटर अग्रीड टू टेक ओवर फर्नीचर ऑफ बुक वैल्यू 12,000 एट 10,800। पहले भी किया था, याद है। इसका कोई एंट्री आएगा अलग से,
क्रेडिटर को डायरेक्टली क्या दे दिया, फर्नीचर दे दिया, 10,800 उसको कम पे करेंगे हम बाद में। द रेस्ट ऑफ द क्रेडिटर्स वर सेटल्ड एट अ डिस्काउंट, बाद में करते हैं। अदर एसेट्स रियलाइज्ड एज फॉलोज, फर्नीचर रिमेनिंग इज टेकन ओवर, स्टॉक सीधा स्टॉक से चालू करो, स्टॉक रियलाइज्ड एट 120% ऑफ बुक वैल्यू, चेक व्हाट इज द बुक वैल्यू ऑफ स्टॉक, 36, तो 36 का प्लस 120 की प्लस 20%, प्लस 20 या फिर इंटू 120 अपॉन 100, तो कितना आ जाएगा 43,200 से स्टॉक रियलाइज हुआ। बुक टैक्स 12,000 ऑफ डेट्स प्रूव टू बी बैड, रिमेनिंग वे फुल्ली रियलाइज, तो डेटर से 12,000 बैड हो गया, तो 48,000 रियलाइज। इज दैट क्लियर? लैंड एंड बिल्डिंग रियलाइज 1,65,000, land and building realized 1,65,000. Investment taken over. Abhi for half of his loan he accepted plant and machinery and cash. Revenue was settled at a discount of 10%. BP were paid off on an average discount of 6% per annum. ठीक है. तो asset side और कुछ है क्या? चेक कर लो, कुछ बाकी है? फर्नीचर का कुछ दिया नहीं है, बट वो टेक ओवर हो रहा है। इन्वेस्टमेंट कुछ दिया है क्या? टेकन ओवर है, बुक टैक्स हो गया, स्टॉक, तो आई थिंक एसेट से इतना ही पैसा आया, बराबर। 256,200 चेक आया। अभी मुझे बताओ एसेट टेकन ओवर में क्या है आपके पास? पहला तो फर्नीचर कुमार लेके गया, तो एंट्री क्या रहेगा, बाय कुमार कैप, इटो के अवे व्हाट, फर्नीचर, बराबर है। कितना फर्नीचर? रिमेनिंग फर्नीचर एट 90%, तो मेक अ स्मॉल नोट, वर्किंग नोट बना लो। फर्नीचर था कितने का आपका? 25,500 का था। प्लीज लुक एट द बोर्ड। अभी उसमें क्या दिया है कि 12,000 का फर्नीचर जो है किसको दे दिया, गिवन टू क्रेडिटर या टेकन ओवर बाय क्रेडिटर एट 10,800, बराबर। बचा कितना? 13,500। 13,500 का फर्नीचर एट 90% ऑफ बुक वैल्यू, दिस इज टेकन ओवर at 90% of book value. कितना? 12,150. तो अपने को तो क्या देखना है, कितने में गया, तो 12,150 मिला। स्टॉक रियलाइज हो गया, बुक टैक्स हो गया, लैंड एंड बिल्डिंग। इन्वेस्टमेंट्स अमित लेके गया, अच्छा और कुछ लेके गया कुमार, खत्म। प्लीज चेक, मिला। इधर टू रियलाइजेशन, कुमार कैप 12,150, अमित क्या लेके गया है, इन्वेस्टमेंट, सो बाय अमित कैपिटल, क्या भाव पे गया इन्वेस्टमेंट, 15% डिस्काउंट, 15,000 माइनस 15%, सो 12,750 आ रहा है। हेलो, मिला 12,750 मिला। I think that was asset sold and asset taken over. Please check. Asset sold and asset taken over is done. मिला। अभी sorted है। देख लो, asset part is done. Now let's move to liabilities. What is the entry to pay off liabilities? Realization to bank. सबसे पहले RDD. Will you pay off RDD? No. Loan from D के बारे में पढ़ो, क्या दिया? Point number D पढ़ो, point number D. For half of his loan,
D accepted plant and machinery and 7500 cash. The remaining amount was paid off at a discount of 10%. एक नोट बना लो D's लोन का, D's लोन का नोट बना लो। D's लोन था कितने का? 1,20,000 का, बराबर है? बराबर है? हाफ ऑफ हिज लोन बोले तो कितना? 60,000। इस 60,000 के लिए क्या एक्सेप्ट किया उसने? एक्सेप्टेड प्लांट एंड मशीनरी एंड कैश कितना? तो प्लांट एंड मशीनरी का कोई एंट्री आएगा? नहीं, वो तो आया राम गया राम, इधर से भी नहीं आया, इधर से भी नहीं आया, सीधा सेट ऑफ हो गया क्रेडिटर को देके। तो अल्टीमेटली ये 60 को पैसा कितना दिया? 7.5 का हो, यू गॉट इट? इतना पे किया, बाकी का तो प्लांट उठा के दे दिया उसको, बराबर है? प्लांट ना सेल का एंट्री आएगा ना देने का एंट्री आएगा। ये बात समझ आई? कल क्या था ना पेटेंट वाला एग्जांपल, याद है? 5,000 का कुछ तो पेटेंट 3200 में गया था, क्रेडिटर्स को दिया था, तो इधर से आया गया सेट ऑफ 3200 उसको नलिफाई कर दिया, है ना? वैसे ही पूरा का पूरा मशीनरी 45 बेचा भी नहीं दिया भी नहीं, इसको उड़ा दो, तो मतलब डीज लोन में 45,000 ऑलरेडी कम हो जाएगा ऐसा। और बाकी को कितना चुकाया? 75। बाकी का क्या वर्ड में, वो तो डिस्काउंट है। अपने को किधर गेन लॉस रिकॉर्ड करना है कि नहीं करना है? अपने को क्या लिखना है? कितने का कितने में। तो इस 60 को यह पेड 75, बराबर? अच्छा, बाकी 60 का क्या है? बैलेंस लोन वाज सेटल्ड एट 10% डिस्काउंट, सेटल्ड एट डिस्काउंट ऑफ 10%, मतलब 54 पे ऑफ किया। तो कहना से टोटल मिला के लोन को कितना पैसा दिया? 7500 plus 54, that is how much? Will you pass any entry for that plant? No. Plant आया भी नहीं गया भी नहीं, सीधा लोन सेट ऑफ हो गया उसके बाजू में। Is it clear? तो 1,20,000 का जो लोन था उसमें 45 हटा दो, समझा? 45 हटा दो, 75 देना था उसको, क्योंकि बाकी तो मशीन दिया। और जो 75 देना था ना, उसके बदले कितना दिया? 61,500, 13,500 उसको कम दिया। वो 13,500 क्या हो गया? डिस्काउंट, वो अपना फायदा। लेकिन फायदा हम लोग रिकॉर्ड, हम लोग तो क्या देखते हैं? कितने का कितने में, समझा? पैसा कितना दिया? पैसा दिया 61,500। Is that clear? Hello? Understood? Next. और आगे पढ़ो, लोन हो गया। क्रेडिटर के बारे में पढ़ो, क्या दिया? क्रेडिटर्स, बी पॉइंट। लोन का पार्ट क्लियर है सबको? लोन गाइस, हेलो? 120 का लोन था, 120 का लोन था, उसमें 45,000 माइनस किया, यू गेट 75। 75 के बदले कितना दिया? 61,500। सॉर्टेड है? बाकी का छोड़ दो, डिस्काउंट। बताओ, दिया ना, इसमें ऐड कर दो, ये और ये करेंगे ना सब एक साथ। अभी क्रेडिटर के बारे में पढ़ो, देखो क्या दिया। A creditor agreed to take over furniture of book value 12,000 at 10,800. तो क्रेडिटर को 10,800 में क्या दिया? फर्नीचर दिया। वो एंट्री आएगी नहीं। And the remaining creditors were paid off at a discount of 6.25%. So creditors make us स्मॉल नोट का जरूरत इधर ही बता सकते हो। क्रेडिटर कितना था आपका? देखो 30,000 था। हाँ, क्या इस पे ले लूं 6.25? नहीं, कितना माइनस करो? 10,800 की 12,000 ऐसा छुटेगा। 10,800 में बेचा और 10,800 चुकाया, दोनों नलिफाई किया।
ना पैसा आया ना पैसा गया, इधर से हटा दिया तो 30,000 माइनस 10,800 कितना होता है? 19,200 पे 6.25% डिस्काउंट, तो कितना पैसा दिया एक्चुअली? 17,000 दिया। इज दिस क्लियर? समझ आया? 30,000 का क्रेडिटर था, उसको 10,800 का क्या दे दिया? फर्नीचर। 12 का 10,800 में दिया, तो 10,800 हटा दो, बचा हुए को 6.25 डिस्काउंट में सेटल किया, बराबर? बिल्स पेबल के बारे में पढ़ो, क्या दिया? कुछ तो दिया है, देखो बिल्स पेबल में ड्यू ऑन एन एवरेज बेसिस ऑफ 1 मंथ आफ्टर 31st March, but they were paid immediately on 31st March at 6% discount per annum. तो बिल्स पेबल ड्यू कभी था? 1 महीने बाद, तो 30th अप्रैल को ड्यू था, और सेटल कब किया? तो रिबेट मिलेगा ना, 1 महीने का मिलेगा। कितना मिलेगा? 1 महीने का। तो बीपी कितना था? 12,000। तो 12,000 पे 6% for 1 month or 12 months? Why 1 month you got it? अच्छा ना, बिल ऑफ एक्सचेंज 1 महीने बाद ड्यू है, 1 महीने पहले 1 month before the due date, याद आया? तो डिस्काउंट कितना? इट इज नॉट अ फ्लैट डिस्काउंट, 6% डिस्काउंट में किया, रिटायर किया, समझ आया? तो 6% बट फॉर 1 मंथ, तो कितना होता है? 1160 रुपीज होता है। 11,940 60 रुपये है, 60 रुपये 11,940 में सेटल किया। What about outstanding salary? Any info? छोड़ देने का? Paid off at employer. Total बोलो। 1 किया ना सैलरी, रियलाइजेशन एक्सपेंस भी है। कितना हमने कितना पे किया है? 15, 18 में से 15 हमने किया, टोटल 9। और एक लायबिलिटी टेकन ओवर भी है, क्या है वो? कौन लेके गया? दिख रहा है फर्स्ट लाइन? सर टू अमित कैप रियलाइजेशन एक्सपेंस कितना लेके गया वो? 3,000। अभी टू बैंक का बाय रियलाइजेशन 113,940 एंड टू अमित का बाय रियलाइजेशन 3,000। और व्हाट अबाउट कुमार्स लोन नाउ? कुमार्स लोन क्या करूं मैं? पेड ऑफ एट व्हाट? बुक वैल्यू। कुछ नहीं दिया तो पेड ऑफ, खाली ये कब टेक ओवर होता है? ऑल पार्टनर इंसॉल्वेंसी में टेकन होगा। तो इधर टू बैंक 15,000 और बैंक में बाय कुमार्स लोन 15,000, बराबर है? मिला? हेलो, मतलब फाइंड आउट टोटल प्रॉफिट लॉस क्या है? प्रॉफिट है टोटल 456,600। प्रॉफिट ऑफ 23,160 डिवीजन 9264 राइट साइड 4632 20 कितना टोटल? 23,160 मिला? इधर बाय रियलाइजेशन 9264 एंड 4632। अभी कोई पैसा एक्स्ट्रा नोशनल एंट्री नहीं है और खाली लॉस के केस में होता है।
इधर फाइनल सेटलमेंट, सबको पैसा दो, खत्म करो। कितना आ रहा है टोटल? टोटल 97। ये टोटल एंड 44550 बैलेंस बोल दो। दो का क्या? अमित का कितना है? 3। सुमित 89064 और इसका बाय बैंक कितना है? 3000 का डिसोल्यूशन एक्सपेंस टेक ओवर हुआ है पहला लाइन पर। ये कितना है? हाँ 27618 टैलीज डिसोल्यूशन एक्सपेंस समझा आपको? पहला लाइन पढ़ो। क्या पूरा पे किया हमने? Did we pay the entire dissolution expense? No. 3000 में borne by अमित, वो टेक ओवर हुआ है, बाकी का पे ऑफ 15 में से 18 में से 3 एक बार और है, 15 हमने पे किया। पूरा टैली चेक। नोट कॉपी कर लेना, कॉपी का नोट। लायबिलिटीज का इंटरप्रिटेशन था, समझ आया? नोट्स बना लेना, कॉपी करना बराबर से नोट क्लियरली, और प्रेजेंटेबल नोट होना चाहिए। आड़ा टेढ़ा कुछ फालतू नोट मत बनाओ। सो मेनी ऑफ यू लूज मार्क्स इन नोट्स। अभी शेयर्स का एग्जाम है, नीटली नोट्स बनाना, स्पेस लेके बनाना, खिचड़ा खिचड़ी करके एक पेज बचा के मैं दे रहा है ना पेज, तुम लोगों को क्या है, वापरो ना बिंदास। एक पेज पे नीटली नोट बनाओ, ऐसा कीड़ी पगले जैसा इतना इतना छोटा हैंडराइटिंग में नोट बनाता है, पढ़ने नहीं होता, उतना क्या जगह बचा के करेगा तू? नीटली बनाने का अच्छे से नोट, वर्किंग नोट का मार्क्स है इधर, 12 जैसा नहीं है। 10 में से 2 मार्क वर्किंग नोट का है, बुक्कट का ऐसे ही जाएगा। जिधर कैलकुलेशन दिखा, जिधर ऐसा सब डिवीजन दिखा, फटाक से नोट बनाने का और बराबर से एक्सप्लेन करने का उधर। चलो 24 सम खुद से करो। 24 बाकी दो चलो 24 सम उड़ाओ फटाफट।
तेरा लोन है एक क्वेश्चन जल्दी करना मैं बना भाई मेरे पढ़ाई मंदिर के बारे ये भाई इधर पढ़ाई करेगा ना वो बोलना क्या मैं बता Born by Ram. 4000 में born by Ram. 4000 में born by Ram. अमित नहीं राम. Remaining taken over by check.
देव कौन है? देव का लोन है। Remaining taken over by Sid. बोलना भाई। Remaining taken over by Sid. SID Sid. बाकी बराबर है। अमित के जगह राम कर दो, विजय के जगह सिड। वो तो बराबर है, देव का लोन है ना, देव का लोन है ना, वो सबसे एसेट्स का Loan from Dev 63 183 आ गए थे 183 विजय का नाम होगा हां बस तो विजय के जगह सिड। इसी का नहीं बराबर 22,000 का
22,000 का 10% का 12 2,200 डिवाइड बाय 12 बराबर है। ध्यान से पढ़ना, एडजस्टमेंट लोड बनाना बराबर, एक दो लोड्स क्रेडिटर का अमाउंट क्या है? क्रेडिटर का डिस्काउंट कितना है? 183 मेरे भी चल रही है 24 डबल from there क्या वो दे दिया क्या? जो 8.5 दे दिया 55 बैंक हो गया? सर रुको टोटल
आप लेके गया अबे ना इजी है नाम में आएगा पूरा है टैली रियलाइजेशन पहले वाले का दूसरे वाले का कितना बोला 5
सीधा तो बचा हुआ है हाफ करते हैं 65 का 352 400 352 399 401 चलो हो गया सबका चलो now all partner insolvency wise remember how many are still doing चलो sum number 3 look at sum number 3 याद है all partner insolvency your order changes slightly you won't be able to pay off all the liabilities remember what is the order of liability याद है आपको start with सबसे पहले realization expense then secured then unsecured में 2-3 है तो ratio and फिर partners loan pay off नहीं हो पाएगा तो वो taken over is that clear it's a small sum sum number 3 आप साथ में कर सकते हैं खुद से भी अमल एंड विमल आर इन इक्वल पार्टनरशिप लायबिलिटी के नाम पे एक ही लायबिलिटी है व्हाट इज दैट क्रेडिटर्स मिला पता कैसे चला ऑल पार्टनर इंसॉल्वेंसी रीड द एडजस्टमेंट द एक्सपेंसेस ऑफ रियलाइजेशन वेर 175 Amal's private estate not sufficient to even pay off private debts whereas Bimal's private estate had a surplus of 200 only मिला both are bankrupt sum number 3 page 253 मिला चलो ट्राई करो खुद से ट्राई करो अभी किया आपने रिवीजन फर्स्ट स्टेप इज एम्प्टी द बैलेंस शीट जो भी पैसा रहेगा किसको चुकाने में जाएगा क्रेडिटर्स बराबर है सॉरी डायरेक्ट कैपिटल डेबिट Bimal's drawings are capital debit straight. Bimal's drawings is ये only वो balance ही हो
Bimal drawing is overdrawn capital. Hello. Bimal drawings is nothing but to balance BD, overdrawn capital here. All partner insolvency. Yes, Devam. बनता है ना all partner insolvency. Total 4,800. Creditors separate account. Do not transfer it. एक ही लायबिलिटी है क्रेडिटर्स का, खाली हो गया, बैलेंस शीट देख लो. अभी व्हाट नेक्स्ट, यू सेल आउट द एसेट्स. तो बाय कैश नीचे दिया हुआ है सेल वैल्यूज. प्लांट एंड मशीनरी 1250, फर्नीचर 150, डेटर्स 400 and stock 500. Total is 2300 आया. बैंक कैश में टू रियलाइजेशन 2300 मिला. Got it? Okay. Please focus. Then buy cash के बाद एक ही चीज पे ऑफ करनी है, डिसोल्यूशन एक्सपेंस. वो है 175 मिला. हेलो, डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस आर 175. गॉट दैट? हेलो, बस अब रुक जाओ एंड फाइंड आउट प्रॉफिट और लॉस. Total 497. Loss 267. बराबर है. डिविजन इक्वल है. मिला. बाय कैपिटल का टू रियलाइजेशन 1337 1338. अभी इधर पैसा मत ले लेना मुझसे. लॉस का नोशनल पैसा मत लेना. क्यों? नहीं, दोनों कंगाल है. इंस्टॉलमेंट से वैसे भी नहीं लेते हो आप, याद है ना? सॉल्वेंट है वही लाता है पैसे. बराबर है. अब क्या करना है, पैसा पैसा देखने का. पैसा दो रास्ता है पैसा आने का. एक तो सेल ऑफ एसेट हो गया. व्हाट इज द सेकंड सोर्स? पार्टनर्स कैपिटल. देखो कोई ला रहा है क्या? बिमल. अमल तो कुछ नहीं ला रहा है, बिमल ला रहा है 200. मिला. सो वो ले लो. बाय कैश, कैश में टू बिमल कितना ला रहा है? 200. मिला. बस अभी ये पैसा पूरा उठाओ और चुकाने का ट्राई करो. किसको जाएगा ये पूरा पैसा? उधर ही खत्म हो जाएगा, क्योंकि आप हो बैंकरप्ट. तो बाहर एक्सटर्नल लायबिलिटी में ही पैसा खत्म हो जाएगा. कितना आ रहा है बैलेंस ऑफ कैश? 3700 तो टोटल है. 2525 क्रेडिटर को चुका दो. जो नहीं चुका पाए वो किधर डाल दो? डेफिशिएंसी. याद आया? हेलो, ये डिफरेंस कितना आ रहा है? 2275 आया डेफिशिएंसी.
ये चुका क्यों नहीं पाए? क्योंकि पैसा ला नहीं पाए पार्टनर, तो ला नहीं पाए तो ये पैसा भी किधर जाएगा? बाय एफिशिएंसी। कितना आ रहा है इसका? 187 डिफरेंस 587 587 and 1688 587 and 1688. This carries on to simple. Same steps, same everything which you did it in 12th standard. Okay. Last 15 sum. 15 sum. उड़ा दो. Last sum. Sorry, bye. That completes your dissolution. We are left with piecemeal. आधा पार्ट बाकी है piecemeal distribution. Piecemeal single entry, redemption of preference shares, redemption of debentures, and bonus. इतना बाकी है. Plus revision, plus थोड़ा थोड़ा theory. ये सब आपका कंटिन्यू होगा फ्रॉम 10th of March. 10 मार्च से वी आर रिज्यूमिंग. ओके और कल लॉ का लेक्चर है, थर्सडे टेस्ट है, शाम को ही है थर्सडे टेस्ट. यही टाइम है 7:30 to 8:45 रहेगा. 7:30 to 8:45. I'll put up the pattern and everything in the group. जोरदार प्रैक्टिस करना. मॉड्यूल सम्स मॉड्यूल बेस्ड होने वाला है. सेम टाइम छुट्टी थोड़ी है. सेम टाइम 7:15 से 9. कल लॉ का लास्ट क्लास है, थर्सडे को टेस्ट, फिर वाइंड अप. उसके बाद सीधा 10 मार्च. छोड़ना मत सीए. बीच में पूरा गैप आ जाएगा ना, वैक्यूम क्रिएट हो जाएगा. शेयर द पेपर्स, कीप ऑन रिवाइजिंग. यू आर नॉट ऑर्डिनरी 12th स्टैंडर्ड स्टूडेंट. और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लेवल ज्यादा है तुम लोग का.
दस मार्च से 6 से 7 घंटा रोज रहेगा, 7 साढ़े 7 भी हो सकता है. You try to wind it up by from let's say 8 to 2. 8 to 3 या 8 to 2. लंच वंच लेके आने का टिफिन विफिन. या तो फिर अगर सुबह कभी लेक्चर रहेगा तो आपका 2 से 8 या 2 से 9. 2 से 8 या 2 से 9. Try to get it in the morning only. मॉर्निंग ही ट्राई करेगा उड़ाने का. साढ़े 7 से 2 ढाई 3 बजे तक, 8 से 2 ढाई 3 तक. या कभी सपोज बोर्ड एग्जाम आ गया आईटी वालों का, ऐसा कुछ आ गया तो आगे पीछे कर देगा. आईटी वालों को छुट्टी नहीं है, पढ़ के रखना. हो गया टैली? कितने हो रहा है? 1725 टैलीज बस हो गया. थियरी एंड टेक सीधा मार्च में. That's it. We stop with dissolution. 1725 ना? Efficiency 1725. That's it. All for the day.